जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज यूपी पीएससी का आरओ एआरओ का पेपर था और एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और पहला पेपर जो कि जीएस का पेपर था और दूसरा हिंदी का पेपर था। जो लोग पेपर दे के आए होंगे, पेपर का लेवल उनकी समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसा आया था। तो आप लोगों को पता है कि इस बार का जो पेपर है पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज रहा। जैसे कि पहले पेपर आरओ एआरओ का आता था, पेपर इस बार वैसा नहीं है। इस बार क्वेश्चंस काफ़ी डीप जाकर पूछे गए हैं। जैसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, उनके आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपने काफ़ी डीप में चीज़ों को पढ़ा हो। ऐसे आप वन लाइनर पढ़ के आंसर नहीं दे सकते। तो इसका मतलब कि लूसेंट और किरण पब्लिकेशन इस तरह की बुक्स पढ़कर आप आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप कहो कि मैं वन लाइनर पढ़ के जाऊँ और आंसर देकर आ जाऊँ। तो ये चीज़ें बड़ा मुश्किल है। यानी अब आपको आरओ एआरओ के पेपर के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब वो पेपर में कट ऑफ कितनी जा सकती है, अब ये वाली बात है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये भी आप लोग जानना चाह रहे होंगे कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप लोग पेपर दे के आए हुए हैं। देखिए, मैं भी आज ये एग्ज़ाम देकर आया हूँ और मुझे भी ये पेपर इजी नहीं लगा। मॉडरेट टू टफ ही पेपर था और मैं कहूँ तो ये पेपर टफ था। मॉडरेट टू टफ भी नहीं, पेपर टफ से भी टफ ही पेपर। क्वेश्चन जो थे वो टफ ही आ रहे थे। यानी जितने भी आप देखोगे, अगर 10, 20, 25 क्वेश्चंस को आप हटा दीजिए, जो कि क्वेश्चंस थोड़े से हैं कि इजी मॉडरेट आप कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन टफ ही पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन में आपको आप इसमें क्वेश्चन देखिए। इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात पूछी गई थी। तो देखिए, उसमें लिखा है पहले स्टेटमेंट में कि 10 जून 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ पर विद्यार्थियों को, जो सिविल सर्विस के विद्यार्थी आते थे, उनको भाषा सिखाने के लिए, भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए। अब ज़्यादातर विद्यार्थी जिनको एग्जैक्ट ये पता नहीं है कि कब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है, तो वो उसको गलत करेंगे। और देखिए चेंज कितना सा किया था, इस बात को जरा देखिए आप। जैसे उसने वहाँ लिखा कि 10 जून 1800 को स्थापना हुई है। अब जिसे ये बात पता है कि यहाँ सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, वो तो इसको पहले वाले को सही करेगा। अब एग्जैक्ट डेट तो जल्दी हमको याद होती नहीं चीज़ों की, 10 जून। और यहाँ पर बस फिर इतना सा है, इतनी सी चीज़ को बदला है कि 10 जून नहीं, यहाँ पर 10 जुलाई होना चाहिए था। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 जुलाई को स्थापना हुई। अब इतना डीप में जाकर क्वेश्चंस को पूछा है। सोचिए, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, ऐसे बहुत सारे हैं। पेपर का डिस्कशन हम अभी नहीं कर पाएंगे, मैं सिर्फ कट ऑफ का डिस्कशन कर रहा हूँ एक बार कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जो जनरल कैटेगरी में है, यूआर में है, अगर उनका 120 नंबर आ रहा है, 115 से 120 के बीच में, तो वो मेंस की तैयारी अपनी चालू रखें। अगर 115 से 120 ऑफिशियल आंसर की भी आ ही जाएगी, आप उससे मिला लीजिए। और आपका 115 प्लस अगर है तो आप सेफ हैं, आप मेंस देंगे, हो सकता है आप मेंस दें। तो 115 से 120 जनरल की कट ऑफ रह सकती है। तो एक बार हम जल्दी से कट ऑफ देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे। 115 से 120 है, तो आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 115 से 120 के बीच में आगे की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, ओबीसी के लिए देखिए ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है ओबीसी जनरल में, तो लगभग कट ऑफ इतने के बीच में समझो। आप थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं कि 113 से 118 ये कट ऑफ रह सकती है ओबीसी की और ये जनरल की। एससी की कट ऑफ 98 से 105 रह सकती है, 98 से 105। और एसटी की कट ऑफ 90 से 95 तक रह सकती है। ये कट ऑफ है। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी वो आप देख लीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी आप लोग शुरू करिए, क्योंकि पेपर टफ था, ध्यान रखिएगा। हाँ, हिंदी का पेपर इजी था, लेकिन उसमें भी 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी नहीं थे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एवरेज स्कोर लगभग उसमें भी 45 to 50, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, ध्यान रखिएगा, जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो 45 to 50 स्कोर कर लेंगे। और कई स्टूडेंट तो इसमें ज़्यादा स्कोर कर देंगे। और कई आंसर्स की लोगों ने डाल भी दिए हिंदी की, तो आप मैच कर सकते हो। हाँ, ये जो GS 1 पेपर है, जो GS का पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसकी जो आंसर की डाली गई है अभी कई चैनल्स के द्वारा, ठीक, उसकी ऑथेंटिसिटी अभी नहीं है, कि ऑथेंटिक नहीं है वो ज़्यादा, कि अभी वो आंसर सही है कि नहीं है। अभी तो लोगों को ही आंसर नहीं पता। कई क्वेश्चन तो ऐसे उनके गूगल पे भी आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो वो अभी आप सही ना माने, वो आयोग की आंसर किया जाए तब आप मिलाएं। लेकिन तब भी एक मोटा मोटा अंदाजा अगर आपको हो गया है कि हाँ, आपके क्वेश्चंस नेगेटिव काट कर लगभग 75 के ऊपर अगर बन रहे हैं, और 75 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं आपके, तो बहुत अच्छा बन रहे हैं। यानी 140 में से, यहाँ देख लीजिए, अगर 140 में से, ये फ्रेम में आ रहा है, अगर 140 में से
यहाँ देख लीजिए, अगर 140 में से इधर आपके 70 प्लस हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। 70 to 75 है, 80 है और ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपने तैयारी बहुत अच्छी की है इसका मतलब। लेकिन आपके लगभग अगर 70 प्लस हैं तो यहाँ तक सही है कि 70 प्लस, और 70 प्लस होने के बाद अगर यहाँ पर आपने 60 में से स्कोर 50 कर लिया है और 50 प्लस किया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका स्कोर लगभग 120 हो जाता है, 120, और 120 है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।